साथियों नमस्कार। आप काम को टालते हैं यानी आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। प्रोस्टिक्रेशन काम को टाल रहे हैं। आप लेजी नहीं है, आप लेजी नहीं। मैं अब आप कह रहे हो कि हम काम को टाल रहे हैं, आप कह रहे हो लेजी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम के दिन आप एब्सेंट रहे? क्या ट्रेन आ रही है और ट्रेन आने के बाद में रेलवे स्टेशन पे आप बैठे हैं और आपको जाना है और ट्रेन स्टार्ट हो गई, क्या आप बैठे हो ट्रेन में नहीं बैठोगे? बोले टाल रहे हो, नहीं टालोगे। क्या आप बस आपकी रवाना हो गई, क्या आप नहीं बैठोगे? तब आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि नहीं अभी नहीं बाद में बैठूंगा। ऐसा नहीं। गैस आप खाना बनाते यदि आपका गैस खत्म हो गई तो क्या आप सिलेंडर चेंज नहीं करोगे? बोले नहीं अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, कर लोगे ना। इसी तरह से यदि आपकी बाइक के अंदर पंक्चर हो जाता है तो क्या आप अभी नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, बाद में बनाएंगे? आप तुरंत प्रभाव से पंक्चर आप बनवाते हो। आप तो ये अब आप यहां पे काम क्यों नहीं टाल रहे हो? यहां काम क्यों टाल रहे हो? इसका मतलब कि आप लेजी नहीं है। इसका मतलब आप लेजी नहीं है, आप लेजी नहीं है। आपके पास में कारण नहीं है। आपके पास में क्या है? कारण नहीं है काम को करने का। आपके पास में कारण नहीं है काम को समय पे। आपको यदि कोई आपका बड़ा कारण हो रही है, यदि आपके पास कारण है तो आप उसको टालोगे नहीं, उस काम को टालोगे नहीं। आप अपने रूम के अंदर बैठे बैठे आप कोई सोफे पर बैठे हो और आप कोई बुक रीड कर रहे हो, रीड करते करते आपने चूहा देखा, आपने कोई बोले ठीक है घूम रहा है, और कुछ समय बाद के अंदर 10 मिनट बाद में आपने सांप देख लिया। तो सांप देखते ही आपने क्या किया? आपने कमरे से बाहर भाग गए। अब आपके पास में क्या है? पहले कारण नहीं था। चूहा आपने देखा, कोई गतिविधि आपके पास में कोई, आप कमरे से उठे भी नहीं या अपने सोफे से उठे भी नहीं, और लेकिन सांप देखते ही आप क्या है कमरे से बाहर जो है आप भाग गए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कारण है। कारण ये है कि आपको बचना है। यदि आपके माइंड के अंदर थॉट है कि यदि मैं बैठा रहूंगा तो हो सकता है ये सांप मेरे को डस ले, तो कारण होना चाहिए। तो रीजन कम्स फर्स्ट, एक्शन कम्स सेकंड। अगेन, रीजन कम्स फर्स्ट, एक्शन कम्स सेकंड। पहले रीजन आता है और रीजन आने के बाद में एक्शन आता है। जितना बड़ा रीजन किसी काम को करने के लिए आपके पास होगा उतना ही ज्यादा एक्शन, ज्यादा उस गति से एक्शन आपका जो है माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको करने के लिए आपके बॉडी को संदेश देता है। इसलिए आपका जो रीजन है काम को करने का, रीजन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। और जब विजन बड़ा होगा, जब आपकी दृष्टि बड़ी होगी तो क्या होगा? फोर्स्ड रीजन आपके ऊपर काम करेगा, फोर्स्ड रीजन काम करेगा। जैसे सांप के लिए फोर्स्ड रीजन है। सांप जब आपने देखा तो आपके ऊपर फोर्स्ड रीजन है, आपके ऊपर जो है दबाव का कारण है, और उसके कारण से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो क्षमता है और ज्यादा बढ़ गई, और क्षमता आपकी बढ़ गई फोर्स में। तो अब आदत जनरली पड़ जाती है। तो अब आदत को कैसे छुड़ाया जाए? आदत को कैसे छुड़ाए? पहले आदत आपकी कैसे बढ़ी? आपकी आदत जो है कैसे बढ़ी? मान लीजिए किसी के अंदर संगत, आदत और गुरु, ये संगत, आदत और गुरु। आदत आपकी जो है पड़ी किसके कारण से पड़ी? संगत के कारण से। यदि किसी व्यक्ति के अंदर शराब पीने की आदत आपके आ गई तो वो किसके कारण से आई? संगत के कारण से। पहले वो बिल्कुल शराब बिल्कुल जो है छूता भी नहीं था, लेकिन कभी दोस्तों के साथ में बैठा, दोस्तों ने उसको बोले केवल वो बैठा था। कुछ टाइम बाद में बैठे जब कुछ दिनों बाद में जब दोस्तों के साथ बैठा तो उसने कहा कि बोले थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा टेस्ट ले ली। बोले तो धीरे धीरे फिर टोस्ट फ्री में। अब वो भी सोच रहा वो फ्री में पी रहा, उसने धीरे धीरे उसमें अंदर क्या हुआ? धीरे धीरे एक बार, दो बार, थोड़ा करके उसके अंदर पीने की आदत आ गई। अब पीने की आदत आ गई। अब जो साथी पहले फ्री में पिला रहे थे, अब वो कह रहे हैं भाई कब तक फ्री में पिएगा, कब तक फ्री में पिएगा? तब तो आपका टर्न आ गया, तो इस तरह से अब उसका क्या है, सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज उसको
उसको जो है कैच कर ली कि शराब पीना, अब सबकॉन्शियस माइंड उसका मान चुका है कि शराब पीना जो है अच्छी बात है, कॉन्शियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में मान चुका है कि शराब पीना अच्छी बात है, शराब पीने के बाद में मेरा स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ, मेरा जो है बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ने उसको मान लिया। इसी तरह से बात सिगरेट पीने की आदत जब बच्चों के अंदर पड़ जाती है तो वो भी इसके कारण से यही होता है, धीरे धीरे जो उसके जो साथी हैं वो संगत के कारण से उसको शुरू में थोड़ा थोड़ा जो है फ्री में पिलाते हैं, उसके बाद में वो उससे पीते हैं। तो ये इस तरह से ये किसका असर है? संगत का। संगत के कारण से क्या हुआ, उसके अंदर ये सिगरेट पीने की और शराब पीने की जो है आदत आ गई। अब इस आदत को आप कैसे छुटा सकते हो? इस आदत को आप जो है छोड़ सकते हो यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये आदत पड़ गई शराब पीने की या सिगरेट पीने की, और यदि वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। यदि आप वो प्रण ले लें तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि आपको छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड को आपको मैसेज देना पड़ेगा कि शराब जो पीना है वो बुरी बात है, सिगरेट पीना है जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आपको सबकॉन्शियस माइंड को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये बोध करवाना पड़ेगा। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड बोध कर लेगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, शराब पीना मेरे लिए या मेरे शरीर के लिए या मेरे घर के आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं है, जब उसको बोध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको छोड़ देगा। फिर दूसरे चाहे कितना भी प्रेशर करे वो उस चीज को ग्रहण नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्लूप्रिंट आपका जो उस के प्रति बना हुआ है, शराब के प्रति या सिगरेट के प्रति जो एक लाभकारी ब्लूप्रिंट एक तरह से उसका बन गया, तो उसको आपको बोध करा के आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। अब प्रोसेस अब आप अपनाते हैं इसको थोड़ा सा। अब जो भी जिस व्यक्ति की शराब आपको छुड़ानी है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको शांति से बिल्कुल आप बैठने के लिए बोलिए और उसको बोलिए कि जैसा आपको बोला जा रहा है वैसे आपको अनुभव करना है, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? फील करना है। बिल्कुल आपको क्या करना, अंदर से अनुभव करना है। और अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी। अब उसको बिल्कुल जो है एक तरह से ध्यान मुद्रा के अंदर, और उसको बोला जाए कि जब हम बोल रहे हैं वैसा आपको जो है दृश्य आपके माइंड के अंदर आपको चलाना है। अब जिसकी आपको शराब छुड़वानी है, ये आदत छुड़वानी है, तो उसको आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल एकांत के अंदर बैठाइए और उसको जो बोला जा रहा है वो आप उसको सोचने के लिए आप इस तरह की जो उसको बोलिए कि वो फिल्म आपको देखनी है। अब वो बैठ गया, अब वो बैठा है। कल्पना, अब ये जो सर्वैविक व्यक्ति उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि कल्पना कीजिए कि आप अपने जो साथी हैं, जो 4-5 साथी हैं, उनके साथ के अंदर आप कहीं गए और एक किसी भी स्थान के ऊपर आप जाके आपने जो है अपने साथियों के साथ में बैठे हैं और लगभग 7 बजे का समय है, 7 बजे का समय है। और 7 बजे के समय में आप 4-5 साथी बैठ के आप जो है शराब पीना आपने चालू कर दिया, पी रहे हो आप, पैक पे पैक पी रहे हो। पीने के बाद में और थोड़ा सा फिर आपको नशा आ गया। नशा आने के बाद में आप क्या कर रहे हो? और नशा आने के बाद में थोड़ा सा जोर जोर से बोलने लगे, और नशा आने के बाद में तो थोड़ा इंग्लिश जो है बोलना आ जाती है, तो इंग्लिश बोलने चालू कर दिए आपने। और धीरे धीरे और स्थिति हो गई पैक पे बोला और एक बोतल और लो, ये आप करके आप अब क्या कर रहे हो? अब ये करते करते और लड़ाई हो गई आपस में। ये लड़ाई आपस में लड़ने लगे 4-5, और जो 2 साथी हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपकी जो लड़ाई है उसको शांत करवाया। शांत करने के बाद में फिर धीरे धीरे फिर और आपका माहौल बना रहा है। 1-2 पैक आपने चला रहे हो, और उसके बाद में खाना आपका बन गया। तब तक का खाना आपने
खाना खाने के लिए जैसे ही आपकी प्लेटें आई, प्लेट में कुछ कुछ खाना आपने 2-3 ग्रास लिया और बहुत आपका जो है स्थिति बहुत ज़्यादा नशे में हो गए, और आपस में वो लोग फिर वही दृश्य बन गया, वापस लड़ने लगे, वो थालियों को फेंकने लगे, वो फेंकने लगे और खाना खाया नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि ये ऐसा अब समय हो गया करीब 8:30 8:30 कर जाने का समय हो गया। आपने अपनी बाइक या उठाई तो सभी जा रहे हो, जैसे अपने अपने घर के तरफ जो जा रहे हो, घर की तरफ जाके आप रास्ते के अंदर गिर गए, और गिरने के बाद में आपका जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर जैसे तैसे आप संभाल के, बाइक को संभाल के आप घर जा रहे हो। घर जाने के बाद में फिर आप ये जब घर वालों ने दृश्य देखा तो आपके बरम पट्टी वो किए, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका फ्रैक्चर, जब आपको डॉक्टर को दिखाया तो आपका फ्रैक्चर बंदा हुआ है। लेकिन 1-2 दिन आप जो है बीते, 1-2 दिन बाद में फिर आपकी क्योंकि हैबिट पड़ी हुई है, आपने शाम के समय कोई न कोई मौका पाकर आप वापस अपने साथियों के साथ में वो बैठ गए। इस तरह से रिपीटेडली आप अपनी जो आदत के कारण से शाम को डेली आप जो है शराब पीने के अंदर लगे। धीरे धीरे जब आपके अंदर ये आदत पड़ गई तो 1-2 साल के अंदर आपका लीवर खराब हो गया। अनुभव कीजिए लीवर खराब हो गया। लीवर क्या, मैं ये बात उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ जो जिसको हमको शराब छुड़वानी है, उसको अनुभव करना है कि वो उसका लीवर खराब हो गया। लीवर खराब होने के बाद में वो हॉस्पिटल गया, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। फिर कुछ समय बाद में उसका फेफड़े खराब हो गए। फेफड़े जब खराब हो गए तो बहुत स्थिति खराब हो गई। लेकिन वो फिर भी वो जो पीना वो छोड़ नहीं रहा है, और उसको समझा रहे हैं, घर वाले सब समझा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी आदतें जो है पीने की पड़ चुकी है, वो बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे और एक दिन उस दृश्य को बिल्कुल हम लोग एक दिन वो भगवान को प्यारा हो गया। और दृश्य कीजिए, जिस व्यक्ति को शराब छुड़वानी है वो उसको अनुभव करना है कि डेथ बॉडी आ रही है, घर पे डेथ बॉडी आएगी, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ सब अब जो होना था जो हो गया। उसके बाद में वो दाह संस्कार हो गया, 12 दिन भी हो गए, और धीरे धीरे समय निकल गया। और साल भर के अंदर ये स्थिति हुई कि घर परिवार जो बुढ़े माता पिता है उनको दवाई का ट्रीटमेंट देने के लिए पैसे उनके जो मिसेज है उनके पास नहीं है। अब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बच्चों की पढ़ाई, जो 2 बच्चे, 2 लड़कियां 2 लड़के, उनकी पढ़ाई का जो खर्चा वो भी नहीं उठ पा रहा है। उसके कारण से उनका पढ़ाई छूट गई, स्कूल फीस नहीं भरने के कारण से वो स्कूल छूट गई। और क्योंकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा, शाम को खाने के लिए शाम को आटा नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या करें, तो मिसेज आपकी झाड़ू पोछा उसको करना पड़ रहा है। आपकी बच्ची को कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा है, उसको कमा के लाना पड़ रहा है। बड़ी स्थिति खराब है, सब बहुत दयनीय स्थिति हो गई। इस तरह से विचार आपको करना, और बहुत स्थिति खराब हो गई, बहुत प्रॉब्लम में है आपका जो परिवार, बहुत प्रॉब्लम में है, आपकी मिसेज प्रॉब्लम में है, आपकी वो बच्ची जिनको बहुत प्यार करते थे, जिसको आप लाड प्यार करते थे, बहुत छोटी वाली जो गुड़िया है उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसको कोई खिलौना चाहिए, कुछ चीज चाहिए, तो वो जो माँ से वो डिमांड कर रही है, लेकिन माँ उसको देना रोने के अलावा और कुछ काम नहीं है। बुढ़े माता पिता जो आपके वो भी रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, बोले ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये सॉरी। पूरा जो परिवार है बहुत ही तकलीफ के अंदर है, बहुत परिवार में पूरा तकलीफ में है। शाम को खाने का कभी आटा नहीं है, कभी दाल नहीं है, कभी क्या नहीं है, कभी क्या नहीं है। बहुत बड़ी भयानक प्रॉब्लम जो है परिवार को हो गई। और फिर ये अनुभव करते आप उस व्यक्ति के आप उसके हाथ में बोतल दीजिए, बोले ये पियो। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जब ये पूरा अनुभव कर लेगा, और जब उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये पता पड़ जाएगा कि स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड को अब उसको आभास हो गया।
अब वो उसको बोला बोला बोतल बोतल, ये दारू की बोतल, ये शराब की बोतल उसका हाथ में समवाई है। वो उसको जब उसको होश आएगा उस बोतल को वो फेंक देगा, उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया और उसने फेंक दिया। बोले पी लो, दूसरी बोतल आप दे रहे हो, बोले नहीं पीनी है, नहीं पीनी, बोले नहीं पी लो, बोले नहीं पीनी, नहीं पीनी। उसको आपने जब अब उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये आभास हो गया, सबकॉन्शियस माइंड को ये आभास हो गया कि यदि मैंने छोड़ी नहीं तो मेरे जो है मेरा शरीर जो है खत्म हो जाएगा, मेरा घर परिवार खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों से मैं इतना ज्यादा प्यार करता था, जिन बच्चों से ज्यादा प्यार करता था, उनको इधर उधर कहीं काम करने के लिए जाना पड़ेगा, मेरी जो मिसेज को झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये स्थिति उसको जब अनुभव होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड को अनुभव होगा कि ये स्थिति जो है यदि मैंने नहीं छोड़ी तो ये मेरे साथ में ये स्थिति होने वाली है। जब सबकॉन्शियस माइंड ये उसको ग्रहण कर लेगा, जब उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो शराब जो पीना की जो आदत है, जिसको मैं अच्छा मान रहा था, मैं मेरे को स्ट्रेस फ्री या मेरे को तनाव मुक्त करने के लिए ये मैं एक तरह से कुछ समय के लिए ऐसा मेरे को लग रहा था कि मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं या मेरे को आनंद की अनुभूति हो रही है, वो ऐसा नहीं है। और ऐसा अब उसको बिल्कुल जो है बोध हो गया, उसको अवेयरनेस हो गई, उसको जागरूकता आ गई। बोलो शराब पीना जो है अच्छी बात नहीं है, शराब पीने से मेरे को नुकसान होना ही होना है, होना ही होना है, ये तय है, ये तय है, तय है। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को ग्रहण कर लेगा तो निश्चित रूप से वो जो उस शराब की जो आदत है उसको बिल्कुल छोड़ देगा। और उसके बाद में चाहे कितना भी हो, चाहे कोई भी साथी उसको पीने के लिए आग्रह करेगा, वो नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये पता हो गया कि शराब जो है पीना अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आर्थिक स्थिति के लिए तकलीफदेह स्थिति पैदा कर सकती है। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को आप बोध करा के ये जो आदत है उसको आप जो उसको आदत पड़ गई थी उसको आप छुड़ा सकते हो। और मैं वादा करता हूं निश्चित रूप से ये यदि सबकॉन्शियस माइंड को अनुभव करके ये पता होगा तो वो व्यक्ति शराब भविष्य के अंदर नहीं पिएगा। ऐसे कई व्यक्ति जिन्होंने दृढ़ संकल्प लेके और जो है शराब बिल्कुल छोड़ चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ऐसा ये प्रयोग करके हम हमारे समाज के अंदर जिनकी ये आदत पड़ गई है, जाने अनजाने के अंदर पड़ गई है, या जो लिमिट से ज्यादा जिनकी परिस्थितियां इस कारण से है, तो उनको हम ये शराब छुड़ाने का ये जो प्रयोग है वो सफल प्रयोग हम कर सकते हैं। हम सभी इस प्रयोग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज को कुछ सहयोग कर पाएंगे। मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।